लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नीट मामले में नवी गिरफ्तारी, राहुल का सवाल, पीएम ने शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं किया बर्खास्त। भोजशाला के गर्भगृह में अखंड ज्योत स्थापित, एएसआई की नई गाइडलाइन के बाद पहली बार मां वाग्देवी की आराधना। और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी भगीरथ गिरफ्तार, मंत्री ने कहा पुलिस जांच के लिए बेटे को सौंपा। अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने नवी आरोपी मनीषा मंधारे को गिरफ्तार कर 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया। सीबीआई के मुताबिक मनीषा मंधारे पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर हैं और आरोप है कि वो एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी थी। इसी कारण उन्हें परीक्षा में आने वाले सवालों की पहले से जानकारी थी। जांच एजेंसी का दावा है कि मंधारे ने परीक्षा से पहले स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई और छात्रों को संभावित सवाल और उत्तर याद करवाए। इसके बदले में उनसे और उनके अभिभावकों से लाखों रुपए वसूले गए। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीट यूजी पेपर लीक मामले में सवाल किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने 2024 और 26 दोनों लीक की तुलना करते हुए कहा कि नीट 24 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। नीट 26 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई, फिर भी मंत्री नहीं हटाए गए। उन्होंने पूछा कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं और बार बार नाकाम हो रहे शिक्षा मंत्री को क्यों बरकरार रखा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी है। अब 21 जून को दोबारा होगी, जिससे 23 लाख छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। सीबीआई जांच कर रही है और एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर इस प्रक्रिया को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और सिस्टम की नाकामी करार दिया। जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। डॉक्टर मयूख ने कहा कि सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच, री नीट परीक्षा और पारदर्शी प्रक्रिया जैसे कदम उठाए हैं ताकि छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हो सके। राहुल गांधी इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये समय छात्रों की पीड़ा समझने का है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार में भी एआईपीएमटी, एसएससी और सीबीएसई पेपर लीक जैसे मामले सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने नाकाबिल लोगों को अहम पदों पर बिठा रखा है, जिसकी वजह से आज लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। परीक्षा से जुड़े विवादों और अव्यवस्थाओं के कारण छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि इस नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। नीट पेपर 2024, 25, 26
3 बार लगातार जिस प्रकार पेपर लीक हुए हैं, उसे इतना आक्रोश है जिसकी कल्पना एनडीए गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, ना मोदी जी कर पा रहे, ना अमित शाह जी कर पा रहे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसे लोगों के चयन किए हैं, सब जगह बैठा दिया जो नाकाबिल लोग हैं, प्रशासनिक क्षमता उनमें नहीं लगती है। इसी कारण से एक बार लीक हो गया समझ में आता है, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया, इसको क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक खोजशाला में एएसआई की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद रविवार सुबह पूजा अर्चना शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे और विधि विधान से पूजन किया। गर्भगृह को रंगोली से सजाया गया और अखंड ज्योत स्थापित की गई। सूर्योदय के साथ ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में नृत्य कर उत्साह जताया। इससे पहले शनिवार शाम केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और संत महामंडलेश्वर निसर्ग दास ने भी पूजा अर्चना की थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोजशाला को उसके पुराने वैभव के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच सकें। इधर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक किसी भी तरह से पूजा अर्चना का स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि एएसआई की रिपोर्ट में ये साफ है कि स्थल पर किसी मंदिर होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और एएसआई का जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड होता है, वहां पूजा स्थल नहीं होता है। इसी के साथ साथ जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तो शासकीय वकील उस समय जो थे सुमित्रा महाजन जी के पति, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। ये बात है 2004 से 2006 के बीच में। उसका ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एनआईडी एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था है जो रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। जब इस संस्थान की स्थापना की गई थी तभी इसके उद्देश्य बहुत दूरदर्शिता के साथ तय किए गए थे। आज का ये इनोवेशन सेंटर देश के युवाओं को नए स्टार्टअप और डिजाइन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बड़ा मंच प्रदान करेगा। गांधीनगर परिसर में इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर, आज इसका उद्घाटन हुआ है। एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। और एक प्रकार से जब एनआईडी की स्थापना हुई होगी और शुरुआत हुई होगी, तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा। तमिलनाडु में एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने टीवीके और उसके नेता विजय थलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनाकरन ने कहा है कि राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनकी पार्टी के विधायक को मंत्री पद दिया गया तो वे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। तिरुचिरापल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान दिनाकरन ने टीवीके की राजनीति पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि जो घोड़े की रफ्तार से काम करने की बात करते हैं, उन्होंने ही घोड़ा खरीद लिया। वहीं विपक्षी पार्टी डीएमके ने भी टीवीके पर विधायकों को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। डीएमके का कहना है कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।